क्वेश्चन ये है कि आपकी जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा रही है, स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी जो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में थी जो आप बुद्ध धर्म में आए, या बुद्ध धर्म के बारे में पहली बार आपको कब पता चला, और फिर क्या सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में ऐसे हुए, या कोई सफरिंग या दुख जैसे बुद्ध के जीवन में हुआ, उसने पहली बार दुख का अनुभव किया, फिर उसने सोचा कि मैं कैसे बाहर निकलूं, क्या ऐसा कोई सिचुएशन आपको अपनी लाइफ में हुआ था जिसकी वजह से आप बुद्ध धर्म में आए? नहीं, बुद्ध धर्म की बात नहीं है। मेरा तो ये है कि एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो हुआ था 95 में, तभी मुझे इस सोच में मजबूर किया कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं। मेरा बुद्ध धर्म से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे एक ही आंसर चाहिए कि मरने के बाद क्या होता है। उतना ही मेरा आज भी वही क्वेश्चन है, 95 में भी वही क्वेश्चन था। तो 30 साल अगर पकड़ते, 2025 हो गया अभी वो हादसा या कुछ इवेंट होके 30 साल पकड़ो। 30 साल में मेरा क्वेश्चन यही है कि हमें पता चल सकता है हम कहाँ जा रहे हैं, या मरने के बाद क्या होता है। इतना ही मुझे इंटरेस्ट है। चाहे ये बुद्ध दे या वेदांत दे या कौन भी दे, मेरे लिए ठीक है, कन्विंसिंग है। मतलब प्रैक्टिस करके वो जगह पे जाना है जिस जगह पे मैं गया था। मुझे वही था कि जो मेरे मेमोरी में है अभी भी, आज भी, जहाँ पे मैं गया था, तो वो जगह बहुत ही अच्छा था। कि ये जानना था कि वो क्या है। वो तो अनजाने में हुआ। तो अभी हम जा सकते हैं, वाकई कर सकते हैं, वाकई देख सकते हैं। तो ये मुझे चाहिए था। तो वैसे देखते देखते वेदांत वगैरह 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 ज़्यादातर उतना नहीं गया, पर 2000 से ये दलाई लामा वगैरह वो पढ़ना शुरू किया, तो टिबेटन का बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। फिर बहुत साल ऐसा उतना क्या कहते हैं, सीरियसली नहीं कर रहा था। करीबन 5-6 साल ऐसे ही गुजर गए। फिर उसके बाद में बहुत इंटरेस्ट आया। फिर उपनिषद भी पढ़ता था और वेदांत भी जानने की बहुत चिंतन करता था कि आखिर में क्या होता है। मेरा क्वेश्चन तो वही है, वही था, वही है। तो समाधान नहीं मिला। जो टिबेटन का ट्रेडिशन में भी उतना समाधान नहीं मिला कि क्या होता है, या वेदांत में भी उतना नहीं मिला कि अभी मरते दम क्या होता है वो पता नहीं है। जैसे मुझे हुआ था, अचानक हुआ था। फिर मतलब वापस भी आ सकते हो, ये मुझे देखना था कि कैसे आते हैं, क्या कारण से वापस आते हैं, अगर आते हैं तो, या जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किस कारण से जाते हैं। ऐसे रैंडम होता है मरण, या कुछ कारण होता है। तभी मेरा 24 इयर्स था, ऐसा देखा जाए तो, कि क्या होता है और क्यों ऐसा होता है, तो देखना था। तो तभी 24 था, अभी तो 53 है। इतना साल हो गया वो होते हुए। तो 2000 समझो 11 से या 12 से बुद्ध धम्म में फिर से रुचि शुरू हो गया। फिर विपश्यना गोयंका जी का लग गया। फिर वो 2 साल वहाँ चला गया। फिर समाधान नहीं मिले। एक्चुअली जो बहुत बेनिफिट तो मिला गोयंका जी का, वो जो विपश्यना का जो कोर्स है 10 दिन का, बहुत ही अच्छा हुआ। पर उससे उत्तर नहीं मिला कि क्या होता है,
और हम कहाँ पे हैं। मेरा 2 चीज़ है, एक मरण तो स्वाभाविक है और मैं देख भी चुका हूँ कि मरण कैसा होता है। तो ये तो 1-2 देख लिया। दूसरा कहाँ जाते हैं? तो ये हम अपना अगला जगह बना सकते हैं और बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? या कोई धम्म ऐसा है जो स्टेप बाय स्टेप सिखाए कि ये करेंगे तो यहाँ पे पैदा हो जाओगे, ये करेंगे तो यहाँ पे पैदा हो जाओगे, ये करेंगे करेंगे तो यहाँ पे पैदा हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। हाँ, इसमें कितना हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अलग चीज़ है, क्योंकि हमारा जो क्लेश होता है, तो उससे बहुत सारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर बात तो है, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे मिला करीबन 2016-17 में, 14 से शुरू शुरू हो गया फिर से, तो ब्रेक थ्रू समझो कि 16 करीबन हुआ। फिर जब श्रीलंका गया तभी जो भंते ने कहा तुम जाति सोतापन्न हो, तो मैंने उसको उतना ये नहीं लिया। तो आने के बाद अक्टूबर 2018 तक समझ में आ गया कि हाँ, ये सच है। फिर वहाँ से 2019 आते-आते समझ में आ गया, अच्छा ये करेंगे तो ये आएगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो पटिसमुत्पाद का जो होता है वो सखदगामी क्या होता है, अनागामी क्या होता है, अरहत क्या होता है, वो भी समझ में आ गया और मैं कहाँ तक आया हूँ। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मरण और मरण के बाद क्या होता है। मरण कभी भी हो जाए वो अलग चीज़ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पर मरण जभी भी आता है, कोई व्यक्ति को समझ में आता है वो कहाँ जा रहा है और कहीं और जा रहा है, तो ये वापस यहाँ आ सकता है, अच्छी जगह पे आ सकता है। आज भी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो गलत काम कर रहा हो, पर आज उसको अकल आ गया, तो वो चेंज कर सकता है चित्त में, अपने मतलब अपने मन में चेंज हो सकता है। और होता है तो कैसे होता है? तो क्या करना चाहिए? ये सारा मेरा क्वेश्चन था और बुद्ध धम्म ने सारा उत्तर दे दिया उसको। क्योंकि शील समाधि पन्या स्टेप बाय स्टेप है, तो मुझे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं कहाँ ढूँढूँ, कहाँ क्या ढूँढूँ, वो भी नहीं है। आसानी से मिल जाती है कि तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कुछ मान्यता रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भगवान को पूजन करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं करने की भी ज़रूरत नहीं है, मानने की ज़रूरत नहीं है, ना मानने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा एक चाहिए था जो अ, आज की दुनिया में अगर देखते हैं कि मानने के लिए प्रूफ़ चाहिए, और यहाँ पे तो प्रूफ़ मिल जाती है कि कैसे काम होता है और हम देख भी सकते हैं। बहुत सारा डेमोंस्ट्रेशन हो गया है अपने लाइफ में, तो समझ में आ जाती है कि वर्क हो रहा है। जैसे जभी मेरी माँ गुजरी 2018 में, तो मेरे माँ के साथ मैं बहुत क्लोज था, फिर भी कुछ भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। वो मर के 7 साल के ऊपर हो गया, पर मतलब 7 साल भी ना, सॉरी 6 साल के ऊपर हो गया, ये दिसंबर में 7 साल हो जाएगा। कुछ नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा मेरी माँ नहीं है, किधर है, क्या हो गया, उम, लाचार हो गया, कभी भी नहीं लगा। कभी भी मन में एक दिन भी नहीं आया कि माँ नहीं है। पिता तो मरे थे, पर माँ इतनी क्लोज़ थी, कुछ नहीं हुआ। तो उससे पता चलता है कि कितना डेवलप हो गया है। जब भी ऐसी हँसी होती है, जो आप देख रहे हो, जिनको आप प्यार करते हो, उनका अंत्य हो गया है, तो कैसा लगता है? तो सही तरह से आ गया था।
तो इसीलिए ये मेरा जर्नी है और मेरा प्रगति भी इसीलिए अच्छी तरह से हो रहा है क्योंकि मेरा लक्ष्य तो वही है। मुझे और कुछ ढूंढने की जरूरत मैं है ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये 2 लिंक का है, जनन और मरण, बस इतना ही 2 लिंक है और कुछ पाने की या करने की कोई अपेक्षा नहीं है। इतना ही है, सिंपल है मेरा रिक्वायरमेंट क्योंकि वो हुआ है, मरण हुआ है, मरण होके वापस आया है जिससे वो इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो हुआ है। इसीलिए मुझे यहाँ पे रुचि आ गया कि मुझे ये देखना है और ये धम्म ने मुझे दे दिया। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अपने आप हुआ था। हम्म तो मैंने कुछ नहीं उसका किया। अनुभव बताओ, उसका अनुभव बताओ, आई मीन कब हुआ था आपको, किस टाइम पे, और कैसा आपकी अनुभूति कैसी थी? आपको डर लगा, भय लगा अनुभूति कैसे उस समय? कैसे बताऊं तुम्हें, क्योंकि अनुभूति तो अनुभूति होती है, वेदना तो वेदना होती है, तो क्या बताऊं। एक जगह ऐसा था कि मुझे जाने वापस आने के लिए मन ही नहीं लग रहा था। जिन जो व्यक्ति से मैंने बात किया, वो कौन सी भाषा था या क्या था पता नहीं है, पर जिनसे भी मैंने संपर्क किया, उन्होंने कहा अभी तो तेरा समय नहीं है, पर आ जाओगे। तो मुझे वो देखना था, तो मैंने देख लिया, 2018 में ही देख लिया। आउट ऑफ बॉडी को थोड़ा और डिटेल में अगर थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो आप, कि जैसे हुआ, आपने बोला कि एग्जैक्ट, मैं मानता हूँ कि एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कैसे कैसे वाली डिटेल में, नहीं, बट कुछ नहीं उस आशुतोष, सिचुएशन में। ऐसा होता है। आउट ऑफ बॉडी का मतलब ये होता है कि तुम्हें समझ में आ जाता है तुम देह में नहीं हो, तुम्हें हम्म, 100% समझ में जैसे हम ध्यान में होते हैं तो परसेप्शन चेंज होता है, तो तुम्हें समझ में आता है ध्यान में है। जैसे फर्स्ट ध्यान में है, तुम्हें पता चलता है फर्स्ट ध्यान में है, परसेप्शन चेंज हो गया, का जो संज्ञा होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे सेकंड ध्यान पे आते हो, फर्स्ट ध्यान का जो संज्ञा है वो चला जाएगा तो सेकंड ध्यान पे आ जाए। एग्जाम्पल के दौर पे देखते हैं, समझो एक बीच पे, मतलब सागर किनारे पे खड़े हो, तुम्हें परसेप्शन है कि ये सागर का किनारा है, कि तुमने रेती को देखा है और पानी का देखा है, लहरों को देख रहे हो, तो संज्ञा तो है, वो संज्ञा, और तुम वहीं पे खड़े हो, पर ऐसा हो गया रूप का एहसास ही नहीं है। मतलब ये जो सागर का जो लहरें हैं, वहीं पे बैठे हो और उसका एहसास ही नहीं है। चाहे तुम्हें वो पानी छू कर जा रही है पर तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया, तुम्हारा परसेप्शन जो संज्ञा जो है वो चेंज हो गया। ऐसा होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल लिया कि समझ में आ जाए कि क्या होता है, कि वैसे संज्ञा निकल जाती है और तुम अपने देह को ऊपर से देख रहे हो। जैसे फर्स्ट ध्यान में आएंगे तो तुम्हारा बॉडी चला गया, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये चला गया है, ये मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है। जैसे भंग अवस्था होता है गोयंका जी का, वहाँ पर भी तुम्हें समझ में आता है, क्योंकि वहीं पे परसेप्शन चेंज हो गया ना, कि नित्य संज्ञा से अनित्य संज्ञा बन गया, क्योंकि वो जो नित्य था, जो मैं समझ रहा था ये बॉडी ऐसे ही रहेगा, तो वो चेंज हो गया, अभी वो पूरा पार्टिकल में बन गया। तो उसी तरह में ये बॉडी जब भी छोड़ के जाओगे तो वैसे ही लगेगा कि इतना लाइट फीलिंग रहेगा कि कोई भारी नहीं है, कहीं पर भी जा सकते हो। तो मनोमय काय भार आ जाएगा, जैसे सामान्य पलसुत्त है वैसे ही होता है, एग्जैक्टली वही से ही होता है। तो अगर सामान्य पलसुत्त में देखते हो को मनोमय काय के बारे में जो बात करते हैं वैसा ही होता है, मैं वो समझ में भी आउट ऑफ आता है। हाँ आउट ऑफ बॉडी में जब आप जाते हो तो भी ये दुनिया की परसेप्शन मनों में कायम है, स्मृति के रूप में रहती है। आपको पता होता है कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, हाँ आप हाँ हाँ, जानते हो। क्यों नहीं, वो बॉडी में परसेप्शन तो रहेगा। तो सामान्य पलसुत्त में पूरी एक्सप्लेनेशन है उसकी,
बहुत ही अच्छा लगा था जब भी मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए बुद्ध धम्म मेरे मेरे लिए इतनी मायने रखता है, क्योंकि मैंने वो जो कुछ भी वहाँ पे है समझ में आता है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं समझ में भी आता है कि ये मनोमय काय है और तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। इतना खुशी होती है बाहर आने के बाद। और जिन तुम्हारा जो घर वाले हैं वगैरह हैं, तुम्हें ये पता भी चलता है कि तुम जा रहे हो और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे आप कह रहे हो कि आप जब आउट ऑफ बॉडी में थे आपको खुशी महसूस हुई। जैसे बहुत लोगों में ऐसा हो सकता है कि जब वो बाहर आए तो अब उनको ऐसा फील हो सकता है कि वो किसी को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा हाँ, रहे हैं अपने जो भी। मुझे भी वैसा हुआ था, पर खुशी हो रहा था। तभी मेरी घबराहट भी माँ हुई भी थी, कि पिता मैं भी किसी थे। को बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकते ना, किसी को क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। पर समझ में तो आ जाएगा, तुम अपने घर से बेघर हो गए करके समझ में आ जाएगा। मतलब बॉडी से बाहर आ गए, वो परसेप्शन तुम्हें आ जाएगा। हाँ, उसमें आपको भय नहीं हुआ कि अब मैं किसी से बात ही नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ इस फीलिंग को वो अपने। मुझे तो नहीं हुआ, पर हो सकता है, वो पता नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें तुम्हें 100% डेफिनेट हो जाएगा कि तुम बॉडी से बाहर आए हो। जैसे कोई घर से बाहर आता है और घर लॉक हो गया तो कैसा रहता है, वैसे ही रहता है। तो किसी किसी को डर भी हो सकता है, घबरा भी सकता है, जैसे आपके केस में आपको ऐसा नहीं हुआ कि मेरे आपको केस में आपको खुशी ऐसा महसूस नहीं हुई। हुआ, पर किसी के केस में हो सकता है, डर जाएगा, अरे यार ये क्या है, पर वो कुछ नहीं कर सकता, वो वापस नहीं आ सकता। समझो, उसका अंत्य हो गया तो वापस नहीं आ सकेगा, विज्ञान वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए जब भी मैंने बुद्ध धर्म को बहुत गहरी तरह से जाना, तभी मेरे समझ में आया आयु उष्म विज्ञान। क्योंकि मेरे क्वेश्चन ये था कि ये कैसा होता है, उत्तर मिल गया। आयु एंड हो गया तो ऊष्म बाहर निकल जाएगा। जैसे ऊष्म निकल गया तो आपका विज्ञान भी बाहर आ गया। तो यू विल नॉट बी एबल टू परसीव योर ओन हाउस, मतलब आपका जो घर है, परिवार है वगैरह है, वो परसेप्शन हट जाएगा, कोई और परसेप्शन आ जाएगा, तो मज़ा आता है। ये परसेप्शन फेड होता जाएगा। तुम देख रहे हो अपना माँ बाप, या समझो मैंने अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, तो बेटे को देख रहा हूँ, वो थोड़ा फेंट होता जाएगा, कुछ और आ जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये ऐसा लॉ है नेचर का कि आप धीरे धीरे ये जो ये इस दुनिया की जो परसेप्शन आपने इकट्ठी की है वो धीरे 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 आपको लग रहा है कि वाइप आउट हो हाँ, रहा है, वो कम होता जा अनित्य रहा है, कम इसीलिए होता जा अनित्य है, क्योंकि वो क्षय होता जाएगा। जो अभी परसेप्शन बना के रखा है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हर दिन देख रहा हूँ, परसेप्शन बनी है। फिर ऐसा एक दिन आ जाएगा जहाँ पे परसेप्शन धीमी 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 कटता जाएगा, दूसरा और परसेप्शन स्ट्रांग होता जाएगा। तो है। और ये आउट ऑफ बॉडी हम्म, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में आप आंख से देख, I mean, वहां तो फिजिकल आई तो नहीं है कि आप बॉडी तो यहाँ रह गई है, तो बिना फिजिकल फिजिकल आई के बॉडी और का बिना। कोई संबंध ही नहीं है। जो हाँ, ये हाँ, आयतन है हाँ, वो देख भी सकता है, सुन भी नहीं। सकता है। तो ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर में जो आयतन है, सूक्ष्म आयतन जो है उसकी मदद से आप आउटर वर्ल्ड को देख सकते हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में भी। जैसे आपकी वाइफ अगर सामने खड़ी है तो आप उसको देख सकते, हंड्रेड देख परसेंट पाओगे, बट वो देख पाओगे, फिर वो परसेप्शन कम होता जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वो ये परसेप्शन चला जाएगा, ओके। दूसरा और परसेप्शन आ जाएगा। हम्म। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम बिना फिजिकल बॉडी के भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में रूप को थोड़ी देर के लिए, मे भी जब तक परसेप्शन है तब तक देख सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी माँ है, फिर धीरे धीरे वो कम देखो, होते होते खत्म हो जाएंगे। नियरेस्ट सुत्ता MN DN9 पुट्टपाद सुत्ता में तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कि कैसे परसेप्शन चेंज होता जाता है। जो हम सेल्फ व्यू में रहते हैं ना कि मैं हूँ, वो ऐसे चेंज होता जाएगा। जैसे ये है तो वो परसेप्शन आ गया तो ये चला गया, फिर वो परसेप्शन आ गया तो वो चला गया, वो एक और परसेप्शन आ गया, चला गया, ऐसे होता जाएगा। तो तुम कौन सा भी परसेप्शन को रख नहीं पाओगे कि यही परसेप्शन रहेगा। पत्नी है करके एक परसेप्शन है, वो चला जाएगा।
पानी की लहरें की तरह है आशुतोष। जब भी तुम वापस बाहर आ जाओगे, बाहर क्यों, अभी रात में देखो ना, परसेप्शन बंद हो गया ना, कोई भी नहीं है तुम्हारे पास, मेरे पास भी कोई भी नहीं है। हाँ, सोते वक्त मैंने देखा अपनी पत्नी बाजू में बैठी है, सोई है। समझो मैंने पहले सो गया और वो लेट में सोती है, उसके हिसाब से पति है, पर मेरे हिसाब से पत्नी है ही नहीं है, कि मेरा परसेप्शन बंद हो गया, तो फेड हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो इतना ही होता है। और मरण का समय पे यही होता है कि थोड़ी देर रहेगा, क्योंकि तुम बाहर आए हो, सब देख रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो परसेप्शन कम होता जाएगा, फिर दूसरा परसेप्शन आ जाएगा। तो ये परसेप्शन निकल गया एक्चुअली, इतनी पानी की लहरें की तरह है, ताज्जुब लगता है आशुतोष। जो हम सच मान के बैठते हैं, वो 5 मिनट भी रहती नहीं है बाहर आने के बाद। पता नहीं 5 मिनट में ऐसे ही कह रहा हूँ, वो तो रहती भी नहीं है, वो चला जाता है। जैसे पानी के ऊपर आप लकीर या कुछ लिख रहे हो, वैसा रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और मैंने और आउट देखा ऑफ भी है। बोलो। देखा भी है। तो आपको यहाँ पे जब आपको आउट ऑफ बॉडी हुआ, फिर यहाँ तक आपको अनुभव हुआ, इसके बाद क्या होता है आपको टाइम पे समझ में नहीं आया कि मैं बॉडी से बाहर निकला, परसेप्शन फेड हो रहा नहीं, है। मुझे क्या था, इसके वो बाद जगह जो गया था मुझे जाना था, फिर मैंने 2018 में देख लिया, तो समझ में आ गया कि आप जान करके वही जगह जा सकते हो जिस जगह तुम्हें विदाउट हुआ था। अच्छा, आप आउट ऑफ बॉडी में बाहर निकले और किसी जगह गए आप, और वो स्पेस जो है वो ये स्पेस नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं, ये जो वर्ल्ड, ये वर्ल्ड नहीं है, कोई और वर्ल्ड आप कह रहे हैं। अब ध्यान करते करते जाओगे, वही जगह जाओगे जहाँ पे पहले गए, तो समझ में तो आ जाएगा कि यही जगह है, क्योंकि मेमोरी तो रहती है। मेमोरी रहती है तो परसेप्शन बन जाती है, जब ये परसेप्शन बन जाती है तो समझ में आ जाता है मैं यहाँ था। कितनी देर आपको लगता है कि आपको आउट ऑफ बॉडी में रहे होंगे? पता नहीं, शायद मैंने पूरी रात, क्योंकि जब भी उठा तो 5 बजे के ऊपर हो गया था, तो पता नहीं कितने घंटे या क्या था, क्योंकि मैंने तो 9:30 बजे सो गया था। के बाद में कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ या क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। मतलब कितना घंटे, इतना मालूम है मैं बॉडी में नहीं था, इतना गारंटीड मालूम है। जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें डाउट ही नहीं है। या इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर जैसे मानो किसी किसी ऐसा भी हो सकता है किसी को डिल्यूजन हुआ हो सपने में, हाँ, और हो उसको ऐसा गया फील हुआ कि होगा। आउट ऑफ बॉडी। डिल्यूशन क्या, हेलुसिनेशन करके कर सकते, हाँ, कह सकते हैं, पर वो हेलुसिनेशन नहीं है, कैसे पता चलता है? बहुत सारे इससे पता चलता है कि हेलुसिनेशन में क्या होता है कि यादें बहुत ही ऐसी होती है कि डिल्यूडेड रहती है, शार्प नहीं होती है, और इसमें इतना विविड होती है। मतलब इसको कहते हैं कि, क्या कहते हैं इसको, जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एक्सपीरियंस आता हाँ, है। बहुत क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर भी रहता है, और स्वाभाविक रहता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेलुसिनेशन बहुत सारे कारण से होता है, ड्रग से होता है, अल्कोहल से होता है, या कुछ और चीज़ से होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये। देखो ऐसा है ना, जो कॉन्शियसनेस है उसको तो पता है ये डेल्यूजन है, ये नहीं है, ये हेलुसिनेशन है, ये नहीं है। जो सपना देखता है उसको तो रोज सपना देखता है, उसको पता है ये सपना है करके, वो मानता नहीं क्योंकि कि कई बार मैंने हाँ, बोलो। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा पढ़ा है, सुना भी है, जैसे कुछ सर्टेन ड्रग्स होते हैं, एलएसडी वगैरह, अगर वो आपने लिया तो आप एकदम डिफरेंट इसी दुनिया में हो, लेकिन वो एकदम डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट कर देगा आपका माइंड, लगेगा आप एकदम। वो तो होता है, जब भी वो जाते हैं सच होता है, पर जब भी वापस आते हैं उसको समझ में आता है कि वो डिल्यूडेड था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। उसका
क्या कहते हैं, महसूस करना ही अलग है। ऐसा लगेगा अगर मैं किसी को कहता हूँ यही चीज़, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, पर इससे कुछ लेना-देना नहीं है। क्योंकि मेरा विषय इतना ही है आशुतोष, चाहे कोई माने या ना माने, मुझे मरना तो है। हर किसी को मरना है, मुझे भी मरना है। ये तो निश्चित है। आज नहीं तो कल या परसों या 1 साल, 10 साल, 5 साल, सॉरी 15 साल, 20 साल, कौन-सा भी साल, और रोज़ हम वहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हम जा रहे हैं, कल नहीं जाएँगे, ना, हर कोई वहीं पे जा रहा है। तो ये तो सच है, और मरने के बाद क्या होता है किसी को भी पता नहीं। अगर समझो तुम्हें पता होना शुरू हो गया, उससे क्या करना है? किसी को बता के या ना बता के हमें क्या करना है? हमें तो अपने आप को देखना है। बाकी लोगों को छोड़ो, वो मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते हैं। उससे थोड़ी मरण के ऊपर कुछ होने वाला है, ना? वो जो मरण आएगा तो आएगा। पर ये तुम्हारे लिए, ये मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, किस स्टेट में रहेंगे तो क्या आता है। तो बुद्ध धम्म का मेरे ऊपर जो प्रभाव हुआ है, वो इस कारण से हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे ये सीखना था बुद्ध में क्या है वगैरह, वो वैसा नहीं था। मुझे इतना ही जनन-मरण का लिंक चाहिए था। बुद्ध के अलावा किसी के पास नहीं है, तो मेरे समझ में आया। और पटिसमुत्पाद तो उसी का ही है, और क्या है? और दुःख तो उसी का तो है कि जाति पे दुःख, जरा पे दुःख। वो देखने के बाद कितना अच्छा कहा है, और कोई इसमें है ही नहीं है भगवान के ऊपर दया, ये वो सब है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे शुरू होता है जाति पे दुःख, जरा पे दुःख, व्याधि पे दुःख, मरणम पे दुःखम, तो वहीं से शुरू होता है। तो क्यों ना मैं आज़मा के देखूँ। मेरा एक और दूसरा चीज़ ये है कि आई एम अ स्केप्टिक कहो या मानने वाला नहीं हूँ। इसीलिए पहले भी इतना अपने घर में पूजा-पाठ वगैरह मैं करता नहीं था। आई एम मोर रैशनल, मतलब सोच-विचार वाला व्यक्ति हूँ। ऐसे मानने वाला व्यक्ति नहीं। हाँ, मैं पढ़ूँगा, सुनूँगा, श्लोक भी पढ़ूँगा, वो सब रुचि है। ऐसे क्या कहते हैं उसको, उसको एक तिरस्कार भाव से तो देखूँगा नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा मान लेता हूँ और वो मान के चलूँगा, कभी भी नहीं। मेरा मीमांसा का जो है ना, वो बहुत है। मैं न्याय, वैशेषिका वो सब मैंने पढ़ा भी है, बहुत ही अच्छा लगता है कि, और जब भी मैंने सांख्य फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें कुछ साइंटिफ़िक फैक्ट है, समझ में तो आता है कि सच में क्या है। 25 जो बताते हैं, तो अच्छा लगा। या जब भी भगवद गीता बहुत साल पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें तुम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो है, नहीं तो सिर्फ मानने का लग जाएगा ना, सिर्फ मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो, भगवान है, मानते रहो। मानने से क्या होता है? मैं मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता हूँ, उससे क्या करना? उससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। और वो ये उत्तर नहीं दे रहा है ना कि मरण के बाद कहाँ जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी में भी नहीं है, सिवाय बुद्ध के, किसी के पास भी नहीं है। और इतना प्लान्ड है, मेटिकुलस है, इसलिए वो आ, कहते हैं कि आदि कल्याण, मध्य कल्याण, इसलिए पर्यवसान कल्याण, तो वो इसलिए तो कहते हैं, क्योंकि सच में ऐसा है। इसमें कन्विंस होने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे कन्विंस होना पड़े, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, सच है, कहीं पर भी ठुकराने का नहीं है। तो इसीलिए मेरा धम्म ऐसा है, मतलब मेरा अ, चाहे प्रोग्रेस कहो, चाहे
मान्यता या श्रद्धा या कौन-सा भी कहो कि इसलिए है क्योंकि मुझे ये 2 लिंक के बारे में चाहिए। मुझे बाकी सब तो ठीक है। पाली पढ़ना चाहिए, पाली आना चाहिए, ये सूक्त पढ़ना चाहिए, वो सब ठीक है, पर मेन उद्देश्य मेरा ये 2 का है, लिंक। स्पेशली जाति, जरा मरण में मुझे पता नहीं था पहले। मुझे सिर्फ एक्सप्लोरेशन करना था, मरण के बाद क्या होता है। मेरा उतना ही है, पहले से ही ऐसा है, आज की बात नहीं कर रहा। 1995 से अगर देखा जाए तो मन में कहीं पर तो था कि ये हुआ है तो कहाँ जाते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, यही चाहिए था मुझे। और कुछ लेके कोई फायदा ही नहीं। बुद्ध धर्म में इतना सारा है, पर मेरा क्वेश्चन तो इतना ही है कि जनन कैसा होता है उसको देखना है, किस कारण से जनन होता है, किस कारण से जनन नहीं होता है, और मरण कैसा होता है, किस कारण से मरण होता है, और मरण होने के बाद क्या होता है। जब भी मैं टिबेटन का पढ़ रहा था तभी वो बार्डो वगैरह वो बहुत गया, फिर वो ठीक भी लगा। और त्यौरवाद में पागल की तरह कहते हैं कि ये क्षण हो गया तो अगले ऑटोमेटिक हो जाएगा, वैसा तो है ही नहीं, क्योंकि मिच्छा दिट्टी में वो तो मिच्छा दिट्टी हो गया अगर ऐसा कहते हैं तो। अभिधम्म में जो है कि एक क्षण में वो यहाँ मरा तो वहाँ आ जाएगा, वो सिर्फ उपपत्तिका के लिए है, गर्भ के लिए तो नहीं है। तो मेरा वो भी क्वेश्चन था कि उपपत्तिका होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस बर्थ होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने जब जब गया था ऐसा लगा था मैंने कुछ देह नहीं लिया है, तो मुझे वो जानना था। तो बुद्ध धर्म में है वो उपपत्तिका, तो यकीन हो गया। और गर्भ के लिए तो वेट करना पड़ेगा, वो भी है गंधर्व का। तो गंधर्व है ही नहीं है तो क्या क्या हो गया, अभी यहाँ मरेंगे तो अगला देह रेडी हो गया, कैसे हो सकता है। गर्भ का तो ऐसा एंट्री नहीं है। तो जब भी मैंने मिच्छा दिट्टी का पढ़ा समझ में आया कि इहलोक परलोक, परलोक का मतलब वही है कि वेटिंग पीरियड है। तो जो बार्डो करके टिबेटन में है वो सही है। तो मैंने देखा कि जो अभिधम्म पढ़ते हैं उन्होंने ये इसको कहीं गलत इंटरप्रेट किया या क्या किया, या क्योंकि अभिधम्म तो पहले से ही नहीं था, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही आया था। जिसने भी लेके आया उसने क्या किया पता नहीं है, पर उसमें तो ऐसा है कि ये जो च्युति पटी संधि करके भी वर्ड अभिधम्म का है, यहाँ पे सुत्त में तो आता ही नहीं है, ना विनय में है। तो बहुत सारा ये क्वेश्चन आया था मुझे 2018 में, इसलिए मैंने 2019 में अभिधम्म को पढ़ना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अच्छा नहीं है, पर बहुत सारा क्वेश्चंस है। मुझे वो क्वेश्चन से जीना नहीं है, क्योंकि देखो मेरा लक्ष्य यही है, मरणानुसति, मरण क्या होता है वही वही मेरा मेन उद्देश्य है। और मुझे ये जानना चाहिए कि मुझे सोतापन्न हूँ तो यहाँ पैदा हो जाऊँगा, सकरगामी हूँ तो यहाँ पैदा हो जाऊँगा, अनागामी हूँ तो यहाँ पैदा हो जाएगा। मुझे वो आके कुछ लेना देना नहीं है कि ऐसे इमीडिएट हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ लेना देना नहीं है। मुझे वही एक चीज़ था, गर्भ का एंट्री के लिए वेटिंग पीरियड है कि नहीं है, और दूसरा उपपत्ति का है कि नहीं है। अगर अभिधम्म ने उपपत्ति के बारे में कहा है तो ठीक है, वो सही है। अगर कहते हैं कि गर्भ का एंट्री नहीं है और सीधा गर्भ मिल जाती है तो मिच्छादिट्टी में आ जाएगा, क्योंकि इहलोक और परलोक, परलोक तो है, तो परलोक क्यों है फिर? उपपत्ति का तो बात किया है वहां पे, तो परलोक क्यों चाहिए?
क्योंकि तिरच्छ योनि के लिए परलोक चाहिए, मनुष्य की योनि के लिए परलोक चाहिए, बाकी योनि के लिए तो नहीं चाहिए। बाकी के लिए जैसे निरय, उनके लिए नहीं चाहिए, प्रेत उनके लिए नहीं चाहिए, असुर उनके लिए नहीं चाहिए, सिर्फ तिरच्छ योनि के लिए चाहिए, फिर मनुष्य के लिए चाहिए, बाकी ऊपर के लोगों के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। तो अभी परलोक किसका है? इन लोगों का ही है जो वेटिंग पीरियड में है। और गंधर्व क्यों आता है फिर? नहीं आना चाहिए। वो माता माता उतु नहीं होती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेटिंग क्यों है? तो मुझे उत्तर मिल गया, हाँ बुद्ध सही कहते हैं, है कि मैंने वैसा देखा है तो है। इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है बुद्ध का वाणी। बाकी लोग चाहे तो जब भाई, आपको ये हाँ जी, जब आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तो आपके मन में ये सवाल पैदा हो गया कि मरने के बाद और जन्म कैसे होता है। दो चीज आपके दिमाग में आई और आप बहुत इस सवाल को इसका उत्तर ढूंढने के लिए आपने और सब वेदांत पढ़ा होगा, उपनिषद पढ़ा होगा, और फिर इस जर्नी में आपको बुद्धिज्म समझ में आया कि इसके पास उत्तर है। तो आप फिर वहां पे एग्जैक्टली। प्रैक्टिस को आपने, और उसी दौरान आप फिर बोले आप बाहर गए, श्रीलंका गए, वहां पे किसी ने आपको बताया कि आप जाति श्रोतापन। तो ये फिर आपको भी एहसास, आप कैसे इस, क्योंकि आपने बोला कि आप किसी की बात को ऐसे यकीन नहीं करते हो, किसी ने कह दिया, तो आप उससे सिंपल अनुभव करना चाहते हो। है, क्योंकि मैंने जब भी देशना देना शुरू किया तो मैंने ये मुझे एहसास भी होने लगा ना, उल्टा एहसास भी होने लगा। जैसे मैंने पहला लिया था सच्च विभांग सूत्र, कभी भी नहीं पढ़ा था। और उन्होंने कहा एक अच्छा वाला ले लो, तो पहला दिन था वो, तो मैंने सच्च विभांग सूत्र लिया, उसमें 4 नोबल ट्रूथ आती है, तो पूरी तरह से समझ में आ गया। बात करते 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 समझ में आ गया। तो इससे साबित होता है कि तोतापन है, नहीं तो ना समझ में नहीं आएगा। एक बात करना मतलब पढ़ना अलग है, बात करना अलग है, एहसास होना अलग है। तो जितने भी मैंने स्टार्टिंग में सुत्त के बारे में बात किए हैं, तो वो सारा मुझे एक्सपीरियंस भी होता गया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बात करता गया या कहीं पढ़ता गया, ऐसा नहीं है। वो अपने आप भी आने लगा। तो अपने आप आने लगा तो अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है तो अपने आप कैसे आएगा? तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे जितना भी ट्राई करो, मैं अगर जितना भी प्रयास करूँगा, पढ़ूँगा, हाँ, अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, पर एक्सपीरियंस तो नहीं आने वाला, क्योंकि बुक खोल के ही मुझे बात करना पड़ेगा। मतलब तो अगर, आपको हाँ, बताओ। तो आपको जाति श्रोता, आप जितना पढ़ा आपको, पढ़ते हैं वो जो लिखा है वो एक्चुअल में आपको हुआ, एक्सपीरियंस में हुआ, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जैसे हो रहा है तो मैं जैसे श्रोतापन मुझे हो रहे हैं। आज भी याद है, जब भी मैंने फेन पिंडुपम सुत्त पहली बार पढ़ा था, 5 खंड इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया, एक्सपीरियंशियल में समझ में आ गया वो क्या कहना चाहते हैं। और मैंने तुम्हें जिक्र भी किया था उसके बारे में, और एरियो को भी कहा था फेन पिंडुपम, उसको तो समझ में नहीं आया। और हमने जो सोप का डाल के वो सब करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों को आज के दिन में जितना भी लोगों को मैंने बताया ऐसे करने के लिए, उनको समझ में नहीं आया है कि ये फेन है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है, उनको समझ में नहीं आया। चाहे मैं यवतमल में भी दिखाया उनको, ये कैसे देखो, ये है कि नहीं है, इसमें कुछ सार है, नहीं है, ये वेदना है, ऐसे पानी का जो बबल्स आ रहा है वो वेदना। अभी जो मैं इसमें गया था ऑस्ट्रेलिया में, वो पानी का झील जा रहा था, मैंने बॉबी को कहा ये रूप, ये वेदना, ये संज्ञा, ये संखार, ये विज्ञान। उन्होंने हाँ हाँ तो कहा, पर उनको वो ऐसा मुंह खोलना चाहिए, समझ में आ गया करके नहीं आया।
मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं चूल वेदुला सुत्त की बात करूँ या चूल शून्यता की बात करूँ, उसके बाद में फिर सच्च विभांग सुत्त की बात करूँ या महाअतिपाद उपम सुत्त की बात करूँ, बहुत सारे सुत्त वो, या राहुलवाद सुत्त और तुम्हारे साथ ही किया है वो ऐसी एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये कैसा हो रहा है फिर? अनुभव तो नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ, बात करने के लिए भी कोई भी बात कर सकता है। अगर के पास अच्छा एक लिटरेचर है तो देख के बात कर सकते, चाहे वेबसाइट हो या ये हो, वो तो बात कर सकता है। पर ये कैसा हो रहा है उससे साबित होता है। और मुझे ये भी सब समझ में आ गया कि श्रद्धानुसारी क्या होता है, धम्मानुसारी क्या होता है। कि हमें ये आते हैं कि जब भी मैंने तभी 2014 में, जब भी 13 में गोयनका जी का जो प्रैक्टिस कर रहा था, तभी एक वेबसाइट में मैंने पढ़ा था कि 6 सेंसेस बंद हो जाएंगे तो सोतापन है। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी बुद्ध नहीं कहते कि 6 सेंसेस बंद हो जाएगा तो सोतापन है। फिर मैंने बर्मिस का जो लिटरेचर है वो पढ़ा, उसमें है और विशुद्धमग में है। मेरे समझ में आया, अच्छा अच्छा ये एडेड है कमेंट्री से। ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता है, पर होता है। तो पन्या विमुक्त क्या होता है फिर? धिट्टिपतो कहते हैं, मतलब उसको ये नहीं आया पर उसने अपने आप ने देखा है। जैसे फेन पिंडुपम सुत्त को देखो, एक्सपीरियंस आ गया, रूप ये है, वेदना ये है, संज्ञा एक है, संज्ञा संखार है, विज्ञान है। या चूल वेदल सुत्त में वो धम्म दिन बताती है कि सखाय दिट्टी क्या होता है। वो पढ़ के भी तुम्हें समझ में आ गया, समझो सही तरह से। तो दिट्टी तुम्हारा चेंज हो गया, उसी को कहते हैं दिट्टी पतो। दिट्टी पूर्ण तरह से चेंज हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 6 सेंसेस बंद होना चाहिए, और बंद कैसा होता है। तो ट्रेडिशन, कोई भी ट्रेडिशन कुछ भी मान सकता है, पर सुत्त क्या कहता है, मेरे तो सुत्त के ऊपर है। और जैसे मैंने कहा, मेरा क्वेस्ट ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे ये नहीं जानना है कि मरण के बाद क्या होता है। मुझे कोई गोयनका जी से कुछ नहीं है, या उबाकिन से कुछ नहीं है, लेडी साइडा से कुछ नहीं है, या अजान से कुछ नहीं है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं है, मुझे अपने मरण से मतलब है। ये वो जगह जो गया हूँ, वो मुझे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, तभी मेरा जो चिंता है वो चला जाएगा। जो डर होती है मरण की, वो चला जाएगा। मुझे तो वो उससे संबंध है, मुझे किसी से भी संबंध नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ, उससे कोई संबंध नहीं। इसीलिए मुझे जानना ज़रूरी है कि मैं सोतापन हूँ कि नहीं हूँ। तभी मुझे लगा आशुतोष कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस देखा है। मरण क्या होता है वो भी मैंने देखा है। आई कांट टेक इट लाइटली कि हाँ पता नहीं चलेगा तो भी चलेगा। क्यों? हम एक रोड का सिंबल डालते हैं और उसका मैप में डालते हैं कैसा आना चाहिए। कि जैसे पटना से तुम्हें बैंगलोर आना है, ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि पता नहीं, जब भी पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे तो जाएंगे। ऐसे थोड़ी कहोगे। तुम कहोगे कि पटना से बैंगलोर जाना है, तुम्हारा ट्रेन या फ्लाइट वगैरह तो उसके ऊपर बुकिंग है। उसके लिए हम इतना चिंता कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए क्यों ना चिंता करें कि मैं सोतापन हूँ कि नहीं हूँ, सकदगामी हूँ कि नहीं हूँ, अनागामी हूँ कि नहीं हूँ, अरहत हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे चाहिए। अब बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है? किसी ट्रेडिशन से भी कुछ नहीं करना है, किसी से भी कुछ नहीं करना है। ये अपना मरण से मतलब है, किसी से भी मतलब नहीं है। तो अगर तुम मुझे पूछोगे कि तुम्हें क्यों बुद्ध धर्म पे आए हो, इसी एक कारण से आए हैं, और कोई कारण नहीं है।
ना मुझे फिलोसॉफिकल डिबेट में रुचि है, ना कोई, मैं तो करता हूँ पर उससे मुझे रुचि नहीं है। मुझे रुचि इतना ही है, देख भाई, मरण तो गारंटीड है। सही तरह से कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उतना देखो, बाकी सब छोड़ो। तो ये सवाल आपको दुख का अनुभव हुआ, फियर ऑफ डेथ कहा जाएगा, और वो फियर ऑफ डेथ आप बेचैन, आई मीन आपके दिमाग में वो एक प्रश्न डाला कि मुझे इसका उत्तर चाहिए कि मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा। 100%, 100%। सो यू शुड नॉट डाई विदाउट नोइंग, और विदाउट। ऐसे भी देखा जाए तो हाँ हाँ, सर, बताओ बताओ। वही मैं कह रहा था, बाकी जितने भी फिलोसफीज हैं, चाहे हिंदुज्म हो, बुद्धिज्म हो, और वो मनुष्य जीवन की यही एक खूबी है कि हम जान सकते हैं, बाकी और कोई नहीं जान सकता, बाकी के जो लिविंग बींग वो नहीं जानते। फिर आपके मन में ये सवाल आया, फिर उसके बाद आपको पता चला जाते सूता पढ़ हूँ आप, फिर आगे की जर्नी आप, फिर आपने क्या, आपने खुद से सोचा कि मैं खुद से सूता पढ़ के मुझे अनुभव हो रहा है, तो मैं खुद से ही अपने हम्म, तुम्हें अपने समझ। खुद से सर्च करूँ, जानूँ, पढ़ूँ। हाँ, आप देखो, ऐसा है, गोयंका जी का जो लेक्चर मैं सुनता था, बहुत मिस्टेक्स ढूंढा मैंने सती पठान के कोर्स का। मुझे लगा कि ठीक नहीं है, पाली का ये कुछ अजीब अजीब कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। चाहे उनका गलती है, नहीं है, या इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, मुझे तो वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये लेने की ज़रूरत है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़े। वहाँ पे सोतापन का भी नहीं है कि कैसे सोतापन बनते हैं, वो भी नहीं है, सिर्फ संवेदना देखते रहो। तो मुझे लग रहा था ये संवेदना देखते देखते आगे कहाँ जाएंगे, ये क्वेश्चन आया। क्योंकि मरण का संवेदना अलग होती है। आज तुम्हें पता भी चल जाएगा ये मरण का संवेदना है, इस टोटली डिफरेंट है, वो सारे संवेदना से अलग है। तो तुम क्या देखोगे मरण का संवेदना? अच्छा, इसमें एक एक बात पूछता हूँ आपसे, फिर आप कैरी ऑन करना। मरण का संज्ञा जो कि आपको आउट ऑफ बॉडी हुआ है, आउट ऑफ बॉडी आप नियर डेथ एक्सपीरियंस है, तो मरण संज्ञा में वेदना, दुखद वेदना थी, सुखद वेदना थी, कैसी वेदना थी अजीब आपको उस टाइम पर? अजीब अजीब वेदना होती है, अजीब। हम तुम बॉक्स में डाल नहीं सकते, ये सुख वेदना, दुख वेदना, ये वेदना, वे। इसीलिए एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि इसमें धातु विभांग सूत्र में वो है, मरण के बारे में भी है। जब भी जीवित पर्यंतम वेदना करके ही है, उसने वहाँ पे उन सुख वेदना दुख वेदना नहीं डाला है। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बुद्ध कहीं पर भी इन्होंने गलती नहीं किया है। जो ट्रेडिशन कौन ने सा सूत्र बोला सर? धातु कौन सा विभाग, सूत्र है मरण वेदना? धातु धातु विभाग। विभाग सूत्र में है, में जीवन एंड होते हुए एक वेदना आती है, और वहाँ पे वो बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि ये सुख वेदना है, दुख वेदना है, या दुख सुख वेदना है, वो नहीं डालते। वो कहते हैं कि उसको समझ में आ जाता है ये वेदना, और मैंने देखा भी है, अजीब है। तो आपके हिसाब से जितने लोग डेथ के अनुभव करते हैं, सबको एक जैसी वेदना होती है? जैसे आपको वो आप क्या समझते हैं? वैसी वेदना सबको होती होगी डेथ के समय पे? हाँ, नियर डेथ में और वही वही होती है, या डेथ में वही होती है। तो कोई नहीं कह सकता ये दुख वेदना। तुम्हें बाहर आने के बाद क्या होता है तो तुम जानो, वो वेदना अलग होती है। बाहर आने का आनंद होता है, दुख नहीं होता, पर वो क्या आनंद है समझ में नहीं आएगा। जाने के लिए दुख लग सकता है, तो वो थोड़ी वे समय के लिए वो पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। इसीलिए वो धातु विभांग सूत्र में है। तो मुझे तभी समझ में आया था कि ये जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये गोयंका जी के पास है ही नहीं है। तो इसमें एक बात मेरे मन में भी आया कि जनरली अगर हम अपने लाइफ में सामान या कुछ गलती होती है या कुछ सामान रख के भूल जाते हैं, तो बहुत सोचते हैं कि मेरे से ये गलती कैसे हो गई, कहाँ मैंने रखा, बहुत सोचते हैं। लेकिन हमारे मन में ये कभी नहीं आता कि हमारा जन्म कैसे हम्म। हुआ। कभी हम मानो कि हाँ, कि हम भूल जाते हैं, 4 साल के बाद की स्मृति नहीं होती, लेकिन हम कभी कंसियस होकर अपने लाइफ में
जनरली कोई इंसान इस सवाल को ढूँढने का प्रयास नहीं करता है। कैसे आखिर हाँ, बस नॉर्मल उसने जो बायोलॉजी पढ़ी है, हाँ, ऐसे-ऐसे ज़ायगोट बना, ऐसे एम्ब्रियो डेवलप हुआ, फिर ऐसे 9 महीने में बच्चा आया, फिर ऐसे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स को समझ लेते हैं। बट एक्चुअल उसके पहले गर्भधारण के पहले कैसे प्रोसेस हुआ, हम कभी उसमें बहुत गहराई से नहीं जानने का या समझने का प्रयास करते हैं। क्यों बात नहीं तो ये करते? है। क्योंकि हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए पता नहीं चलेगा। हमें वो पता भी नहीं है वो क्या होता है। तो जो पता नहीं है, उसको लेके तुम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम हैं, हम रहेंगे। तो कल का जो एक्सपेक्टेशन है, वो चलता जाएगा। चाहे हम बुद्ध का वाणी सुने या किसी का भी वाणी सुने, तो ऐसा लगेगा कि मैं करूँगा। तो वो आशा जो है, वो एक बार तुम्हें डेथ का एक्सपीरियंस होके वापस आ जाओगे ना, तभी तुम्हें सारा बल्ब जल तो ये जाएगा। हाँ, जल जाएगा, क्योंकि वास्तव में। तुमने देख लिया। और मेरे इसमें क्या हुआ कि कोई कोई भूल जाता है। मुझे तो मेरे छोटे जब भी बच्चा था तभी से याद है। तो ये भी याद है, जैसा हुआ था वो भी याद है, कहाँ गया वो भी याद है, आज तक याद है। तो वो तो एरेज़ ही नहीं हुआ। इतना तो उसके फोटोग्राफिक बाद मेमोरी जब है। हाँ, बोलो। तो उसके बाद जब आपको हुआ तो फिर आपने उत्तर ढूँढने का प्रयास किया, फिर आपको लगा कि जो आपको सवाल चाहिए, चाहे वो गोयनका जी हो और बाकी जितना भी वेदांत है, तो आपको लगा कि कहीं पे मुझे सैटिस्फाई में मतलब एक संतुष्टि वाला उत्तर मेरे को नहीं मिल रहा है कि मैं मुझे ऐसा बोलूँ कि हाँ, इसने मेरे शंका का समाधान कर दिया। तो आपने खुद अपने से ढूँढने का सोचा, कि मैं खुद से ही प्रयास करूँ, खुद से ढूँढूँ, हाँ, क्योंकि आप क्योंकि फिर आप मुझे ये है कि हाँ, मैंने तो सही जगह पे तो आया है बुद्ध धम्म में, पर मुझे अपना ही ढूँढना है। तो ये सब से कुछ लेना-देना नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो छोड़ो अभी। सती-पट्ठान का हुँ, उनका वीडियोज़ देखने के बाद मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें तो कुछ हुँ, हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे ये चाहिए, इसीलिए सती-पट्ठान ढूँढ रहा था, क्योंकि उसमें अनागामी का आता है। पहली बार मुझे समझ में आया कि हाँ, अब तुम ये ऊम्ब एंट्री बच सकते हो। मेरा तो लक्ष्य वही था कि ये ऊम्ब से ना आए, मुझे वो करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने डेथ को देखा है और मुझे ऊम्ब में नहीं आना है, तो मुझे यही रिक्वायरमेंट है और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं जो कुछ भी करना है करूँगा। तो मेरा तो लक्ष्य। आपको ये समझ में हाँ, बोलो। तो आपको ये समझ में आया कि डेथ के समय पे एक वेदना ऐसी हुई कि आपको दिमाग में ये बात तो बहुत गहराई से इम्प्रिंट हो गया कि क्योंकि अगर मैं दोबारा घूम में आऊंगा तो फिर से मुझे एक्सपीरियंस होगा मरते समय, और आप उसको नहीं चाहते थे उस एक्सपीरियंस, एग्ज़ैक्टली, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो फिर आपने आगे क्या किया? आई मीन आपको समझ में आया कि कोई मुझे उत्तर नहीं देगा, फिर आप नहीं, कैसे प्रोसीड किए? फिर अभी वो सुत पड़ता गया, दिखता गया, समझता गया, और उसका जो समाधान है कि कैसे कामचंद जाती है, कैसे व्यापाद जाता है, कामचंद क्या होता है, व्यापाद क्या होता है, कैसा इसका गिरता है, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, सब तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा आशुतोष। तुम जो समझते हो ना कि नहीं होना होता है वगैरह, ऐसा है ही नहीं है। इतना सिंपल है। अभी हमें एक लक्ष्य डालना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। तुम मरणानुस्मृति डालो, देखो क्या आता है, कितनी जल्दी तुम्हें आ जाता है, समझ में आया, अर्जेंसी आ जाएगा। जब तक हम वो नहीं डालेंगे ना, तो वो नहीं होने वाला। कि हम ऐसे ढूँढते रहते हैं, सोचते हैं कि हाँ, चलेगा। वो बिल्कुल चलेगा, सही कह रहे हो। चलेगा करके वो चला ही जाएगा। जब जीवन मरण का सवाल हो इतना एकदम कि अगर मैं मर ही जाऊंगा, तब जाके जैसे कि किसी को पता चले कि मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, तो अब बिना पैसे के तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, तो एग्ज़ैक्टली। पूरा एफर्ट लगाएगा पैसा, हाँ, वैसा होना चाहिए। पैसा जुटने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। ये भी बचने का ही है आशुतोष, ये भी बचने का ही है। तुम बच रहे हो एक और बार बकरी की तरह काटने से, बच रहे हो, भेड़ बकरी की तरह बच रहे हो।
मनुष्य का कितना है, 100 साल 40 साल निकाल दो, 60 साल, हाँ। 60 साल में क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। वो भी क्या ज़िंदगी है। तो आप बिल्कुल, तो आपके केस में और नॉर्मल लोगों के केस में मैं ये देख रहा हूँ, या मैं अपने आप को लूँ या और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप में अंतर अगर मैं बताऊँ तो आप में ये बहुत स्ट्रांगली था। तो इस वजह से जैसे हम लोग उतना किसी में एजेंसी कम होती है तो सुत्ता को पढ़ते समय, क्योंकि आप में एकदम जीवन मरण का सवाल था, तो सुत्ता को आप एकदम गहराई से या बहुत फोकस्ड होकर के बहुत तरह से देख रहे थे, तो आपको चीज़ समझ में आ रही थी। और कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि कोई सुत्ता समझ में ना आया हो, या कहीं जैसे हम लोगों का होता है, सुत्ता पढ़ के समझ में आता है, मतलब वर्ड का लिटरल मीनिंग समझ में आती है, बट एक्सपीरियंस में बहुत बार जैसे आपने बोला फ्रेंड सुत्ता का एग्जाम्पल आपने दिया, तो समझ में आया होगा कि झाग हो रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में जैसे मन के भीतर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। आप में ऐसा कभी आप अटके नहीं किसी सुत्ता पे कहीं फँसे हो, ऐसा नहीं हुआ आपके केस में? आप जो-जो पढ़ते गए, उसको प्रैक्टिस करते गए और आपको होता गया। हाँ, क्योंकि और वो मेन उद्देश्य वही है ना, मरण, तो अपने आप आएगा। जैसे किसी को कैंसर है और वो मर रहा है, तो कहा गया है 3 महीने से ऊपर तो तुम रहोगे नहीं, तो क्या कर सकता है? ऐसा रखेंगे तो? या वो हाँ, आशा उस छोड़ केस में देगा? नहीं, आशा रखेगा, फिर वो बचने के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत फ़ोकस होके करेगा। अगर किसी ने बोला एग्ज़ैक्टली। ये दवाई इतने बजे खानी है, इतने बजे उठना है, ऐसे डाइट फ़ॉलो करनी है, तो फिर वो प्रॉपर करेगा, मेरे को पूरा बचना है। करेगा, जितना प्रयास कर सकता है कर लेगा, पता है कि नहीं हो सकता पर फिर भी प्रयास करेगा। ब थोड़ा दिन बच गया तो ठीक है, थोड़ा महीना बच गया तो ठीक है, थोड़ा साल बच गया तो ठीक है। वैसे ही हम फिर से गर्भ में ना आए, ठीक है। कभी भी ना आए अलग चीज़ है, बहुत अच्छे। पर इतना तो तुम कर सकते हो, 100% कोई भी कर सकता है। पर यही एक आना चाहिए, मरणानुसति। 6 अनुसति में बुद्ध धम्म संग तो आ जाएगा, त्याग नहीं आएगा। त्याग, देवता अनुसति आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर मरणानुसति लेके आते हैं ना, तुम्हें यकीन ना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देवता है कि नहीं है वो क्वेश्चन मार्क आ सकती है। त्याग क्या करें ना करें वो भी क्वेश्चन मार्क आती है। बुद्ध धम्म संग है कि नहीं है वो भी क्वेश्चन। मरण के बारे में तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे? मरण तो तुम देख रहे हो। हाँ, जित तो जित इसलिए बुद्ध भी कहते हैं मरणानुसति एलिफेंट का फीट है, कि सारे फीट उसमें आ जाते हैं। हाँ, तो तुम मरण को देख लो, बाकी सब छोड़ो, बाकी फिलॉसफी छोड़ो, तुम मरण से बच सकते हो, कोई भी बच सकता है नहीं। अभी प्रॉब्लम ये है कि बाकी लोग, बाकी आप उसको समझाओ सुनेंगे, बस जैसे ही डेथ की बात करोगे वो सुनना नहीं चाहेंगे। हाँ, क्योंकि उसको जीने का आशा है ना, जीने के तमन्ना है ना, तो वो जिसने 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 सच में मरण को देखा है ना, किसी और मरते हुए नहीं, अपने ही मरण जिसने भी देखा है, मैं लकी समझता हूँ, बहुत लकी समझता हूँ। क्योंकि अगर ये हादसा नहीं होता तो ये मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। ये आप में उतनी इंटेंसिटी नहीं आते फिर जो इंटेंसिटी नहीं आएगा ना, क्योंकि स्वाभाविक लगेगा उसमें क्या हम पढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। समझो मेरा इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, आईक्यू लेवल, जैसे वो बनते ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जो जिन अजान से मेट करने के गया था, उन्होंने मुझे कहा, विलास आई टू टेल यू वन थिंग। मैंने कहा क्या है? योर आईक्यू इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो समझो मेरा आईक्यू एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, कोई भी सुत्त पढ़ सकता हूँ, जितना घंटे चाहिए उतना घंटे उसके ऊपर प्रवचन दे सकता हूँ, पर कुछ एक्सपीरियंस हुआ है नहीं, आईक्यू की वजह से हो रहा है। पर समझो आईक्यू के साथ ही एक्सपीरियंस भी हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो सोने पे सुहागा आ गया। और सच तो ये बात है कि हाँ, मेरे मेमोरी पावर बहुत ही अच्छा है। जब भी 95 में हुआ था अभी भी याद है, तो मेमोरी पावर तो होनी चाहिए कि वो उसने पूरा देखा है।
बहुत ही अच्छा है, लकी समझो या कुछ समझो, पर यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो मेन इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी इससे मुझे ये याद आया कि मरण के बारे में ही मुझे देखना है। तो बाकी सब निकल जाती है आशुतोष, वो ऑटोमेटिकली तुम सुधर जाओगे। मरण के सामने तो झुका नहीं पड़ेगा। चाहे अब तुम जितना भी कविता लिखो या सूतक का पठन लिखो, ये करो वो करो, या मैंने समझो चारों निकाय के ऊपर एक टिप्पणी डाल दी, कमेंट्री डाल दी, कोई फायदा नहीं है। मरण तो मरण है, चाहे तुम जितनी भी करो या ना करो, वो तुम्हें जहां लेके जाना है लेके जाएगा। रेडी हो कि नहीं हो पूछेगा भी नहीं है। जब भी आयु बंद हो जाती है, उसमें बाहर आ जाता है, तो विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीज जब भी मैंने ये महावेदल सुत्त में देखा, आहा हा, क्या मजा आ गया। जिस चीज को ढूंढ रहा था, इसीलिए महावेदल सुत्त मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने समझ लिया जिस चीज को ढूंढ रहा था कि कैसा होता है, आयु कैसा होता है, समझ में आ गया। और चूल वेदल सुत्त धम्म दिन का एक्सप्लेनेशन जो है, वो भी आंख खोल दी। अभी का नहीं बात करो, बहुत पहले। और धातु विभांग सुत्त, वो फिर सच्च विभांग सुत्त, सलायतन विभांग सुत्त, ये बहुत सारा सुत्त मुझे बहुत ही गहराई तक इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि मेरा लक्ष्य इतना ही है, मरण। क्योंकि उसका वेदना ही अलग है। तो मैं ढूंढ रहा था ये वेदना क्या होती है, सुख वेदना, दुख वेदना, दुख सुख। जब भी मैंने धातु विभांग सूत्र में देखा, समझ में आ गया। तो इस जर्नी में आप जब ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, आपको समझ में आप जाते तो कर पाना, फिर ये इसमें कब ऐसा स्टेज आया जब आपको लगा कि आपने सगदागामी पास किया, क्रॉस किया, फिर तुम्हें वो अनागामी पहुंचा कामछंद उसका? व्यापार से पता चल जाएगा, और जो 8 लोकीय धम्म है ना, वो चला जाएगा। तभी यहाँ पे तो ये अक्सर आया था। तो ये जो स्टेज है, ये कोई सर्टेन मोमेंट में आपको कोई हाँ, घटना एक्सपीरियंस घटी या होता कुछ है। ऐसा हुआ कि आपको लगा कि हाँ, ये अब कामचंद मेरा कम हो गया है, चला गया बिल्कुल? हाँ, तो ये जो अक्सर आया था यहाँ पे 2019 में, अक्सर आया था, मेरे घर में रहा था। तो हम लोग ऐसे जा रहे थे खाना लेके आने के लिए, तभी एक ऐसा लगा, टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, वैसे लगा कि कुछ चेंज आ रहा है। अक्सर, हाँ सॉरी, अक्सर आने से पहले, यहाँ आने से पहले तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि कितना कम हो गया, क्या हो गया, तुम्हें खुद समझ में आएगा आशुतोष। ऐसा नहीं कि कितने क्वांटिटी, कितने ये वो नहीं, तुम्हें का जो लगाव होती है ना, वो इतनी कम हो जाती है, और जो लोकीय लगाव है वो तो चला जाएगा, पोसेशन चला जाएगा। तो मैंने अक्सर को बताया कि मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि घर मेरा है, ये रूम मेरा है। तो तो अलग इसमें लगा। आप ये कह सकते हाँ, इसमें आप कह सकते हो ऐसा कि अब जैसे चेंज ऑफ परसेप्शन या शिफ्ट ऑफ परसेप्शन आपका जो हुआ है, अब किसी टाइम में कह सकते हो सर्टेन टाइम पे मेरे दिमाग में या मेरे मेंटल में, मन के भीतर ये चेंजेस हुए हैं उस टाइम पे? अब जैसे कि गोविंदा जी कह रहे हैं कि सेंस बंद होता है, कुछ भी हो सकता है आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन आप ये कह सकते हो हाँ कि इस पॉइंट से पहले मैं ऐसा था और इस सर्टेन पॉइंट के बाद हाँ, शिफ्ट हुआ है, 100%, क्वांटम शिफ्ट हो गए। 100%, 100%, 100%, क्योंकि तो वो उस एक्सपीरियंस के परसेप्शन ही बारे चेंज होता है ना, वो जो जो संज्ञा होती है, उसके परसेप्शन बारे होती है। हाँ, बोलो। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताओ, कब सगदागामी वाला नहीं, जो वो आपको हुआ तुम था कह कैसे? नहीं सकते। वो देखो, ये अभी है ना, ये सोतापन्न जो होते हो, तुम्हें ही पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ही परसेप्शन चेंज होता है। और तुम ये नहीं कह सकते इस कारण से वो चेंज हो गया। कारण कुछ ये भी हो कारण सकता नहीं है। कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस कैसा था वो कह रहा हूँ, कैसे कारण बताओगे? हम अभी आप प्रैक्टिस अभी करते हो। अभी इसका अगर मैं बताऊं कि ये क्या है कि महा निदान सुत्त से शुरू हुआ वो सकदगामी का।
भी मेरे समझ में आया था, जो आकार, लिंग, निमित्त, उद्देश्य तब से 2019 से। तो तब से शुरू हुआ, फिर अक्सर वगैरह इन लोगों से साथ में चैट करता था डिस्कॉर्ड फोरम में। तो मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे लगाव किधर है, नहीं है, और बुद्ध धर्म के छोड़ के और कुछ लगाव नहीं था, ये भी समझ में आ रहा है। तो तुम्हें खुद देखना आ जाएगा आशुतोष, ऐसा नहीं कि तुम ये चीज़ इस दिन, इस घंटे, इस समय में हुआ, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा कहने के लिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है। वो क्षण में ऐसा चेंज हो जाता है, तुम कुछ करते रहते हो, ऐसा कुछ हो जाएगा पर, और उससे बाद में तुम वापस नहीं जा सकते कि ये चित्त में वो पूरा चेंज हो गया। चाहे इसको चित्त क्षण कहो या कुछ भी कहो, तो ऐसा हो जाता है। तो जब ये ऐसा जैसे हम हुँ, जैसे बोलो। हम इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं नॉर्मल लोगों की केस में। मानो कि मैं छोटा बच्चा था तो मुझे खिलौने से बहुत लगाव था, टॉय से खेलते थे सबको। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अभी मुझे खिलौने से लगाव नहीं है, तो मैं इसको एकदम पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ में कब ऐसा मोमेंट आया कि जब मेरा खिलौन जो टॉय से मेरा राग अटैचमेंट का खत्म हो गया। वो कब हुआ मुझे पता नहीं, बट हो गया है ना। उसी तरह आप भी नहीं बता सकते, उस तरह से एकदम एग्जैक्ट टाइम या कि ऐसा हुआ वो था नहीं बता क्योंकि सकते, पर चेंज साइकिक में, मतलब मन में जो चेंज होता है, समझ में आ जाता है कि जैसे शेनियल का भी हुआ है, उसको वो नहीं कह सकेगा कि कैसा हो गया। वो इतना ही कह सकता है कि मैं बॉबी के साथ था, वो मैं हम लोग मेडिटेट कर रहे थे, ये ऐसा हो गया। पर वो कभी भी कह नहीं सकेगा वो एग्जैक्ट मोमेंट में क्या चेंज हो गया। चेंज होने के बाद तुम्हें समझ में आती है कि चेंज हो गया। अभी तुम्हें चेंज कैसा हो रहा है वो तुम्हें अगर किसी को बताएं तो समझ में नहीं आएगा। हम उसको, वो जो कह रहा है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे मैं अगर शेनियल की आंख को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, इसने कुछ कर दिया है, सही है, वहम नहीं है या इमेजिनेशन नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है, वो समझ में आता है, क्योंकि मैं उस वहां से मैं गुजर चुका हूं, तो मुझे समझ में आती है। अगर तुम मुझे पूछोगे कैसे गुजरे, तो कोई और बताना पड़ेगा कि कैसे गुजरते हैं। तो मुझे तो चेंज हो गया करके समझ में आती है, क्या क्या होता है वो शायद मुझे समझ में नहीं आ सकती। वैसे ही तुम्हारे साथ भी उस होगा, तुम्हारे साथ भी वही होगा। वो जब भी साइक चेंज होता है ना, वो परसेप्शन चेंज हो जाता है ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं परसेप्शन चेंज हो गया। अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि विसन्य सन्नी वो जो है ना, वो अगर तुम्हें वो सन्नी समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, पर वो साधारण लोगों के लिए वो समझ में नहीं आएगा। चेंज हो गया करके समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो जो मैं रिएक्ट करता था पहले, अभी रिएक्ट नहीं करता हूँ, तो उससे समझ में आ जाता है। पर अगर तुम कहोगे कि तुम एग्जैक्टली बताओ, अभी मुझे एक बात बताओ, ये वीणा जी या कोई भी, वो सारा लिख रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुमने कुछ चेंज देखा है मुझ में? अगर देखा है तो क्या तुम कह सकते हैं कि इस समय में आप ये कह रहे थे, वो 5 मिनट के बाद आपका ऐसा हो गया ना? पहली बात यह है कि चेंजेस है, वो देखो। अगर चेंजेस है, क्या चेंज है, इतना डिफिकल्ट लगेगा बताने के लिए। हाँ, मैं तो कह नहीं पाऊंगा, सही है, पर तुम कह पाते हो। तुम तो मुझे बहुत बार बार मिलते रहते हो, तो तुम कहो, तुम्हें क्या लगता है, चेंज आया है? और आया है तो कहाँ आया है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें जो लगता है वो तुम कहो, तभी देखते हैं कि परसेप्शन कैसा होता है। सर एक कॉल ले लूं मैं, थोड़ा एक कॉल आ रहा है थोड़ा। हम्म। हम्म।
हाँ सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या चेंज आया है? देखते हैं। देखो मुझे तो स्टार्टिंग से मैं अभी काफी टाइम हो गया आपसे मिले, लेकिन जब रोज मैं मिलता हूँ वो तो आपके चेहरे पे तो हमेशा खुश रहते हो, तो पहली आज की नई बात तो है नहीं, आप शांत रहते हो, काम रहते हो, कंपोज रहते हो, ये तो आज से नहीं, मैं जब से मिला हूँ आपसे फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक वो तो है आपके चेहरे पे। धर्म के प्रति जो आपका एक डेडिकेशन है, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि पहले कम था। वो इंटेंसिटी मुझे तो लगती है कि धर्म के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो, काम छोड़ देते हो, ऑफिस छोड़ देते हो, ये छोड़ देते हो, वो तो पहले से भी मैं देख रहा हूँ आपको। अब मैं क्या, मतलब जितने लोग धर्म में हैं, मेरे अलावा भी जो लोग आपको जानते हैं, जो आपसे जुड़े हैं, जो आपसे पूछते हैं, उनका भी ये अनुभव रहा होगा। हाँ, धर्म के लिए आप टाइम, कितना भी टाइम हो, कभी भी हो, आप रेडी रहते हो। मुझे लगता है कि ये इतना डेडिकेशन तो मैंने किसी में देखा ही नहीं, आपके आपके जितना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को देखूं या और भी किसी को देखूं, या जितने लोगों से आपके अलावा, अपने ग्रुप के अलावा और भी मैं जितने लोगों से मिला हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करें, अगर साधना की बात करें या ध्यान की बात करें, तो जितना डेडिकेशन के साथ साथ, जितना उत्साह, एक जॉय के साथ, एक ब्लिस नेचर के साथ आप करते, जैसा भी कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरी समझ में नहीं आया, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं आपने कुछ बोला, मैं नहीं समझा, बट स्टिल आपके भीतर वो ऐसा नहीं हुआ है कि आपने छोड़ दी वो समझाना किसी को, आप स्टिल आपको उस तरह से बैठा करके दोबारा इस उत्तर से उस उत्तर से दूसरे को भी समझाने का आपने प्रयास किया है। तो उस हिसाब से तो मैं तो किसी को आपके कंपेरिजन में मैंने किसी को देखा ही नहीं है। बाकी जैसे अब जो महापुरुष हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, गोइंका, उनसे तो मैं कभी मिला नहीं है फेस टू फेस, वो देखा नहीं कभी, उनके बारे में हम कह नहीं सकते। जिनको जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे जिनसे मैं मिला हूँ, गुरु जो जो गुरु थे, सबके अनुभव में मैं देखूँ, क्योंकि आपसे बहुत लगाव भी है, बहुत इतने मिलते हैं बार बार, तो किसी को नहीं देखा आपको। उसके बाद आपका जो कुत्ता वगैरह जैसा पढ़ाते हो, आपके क्योंकि आपकी इतना इतना आपको लगाव है कुत्ता से, तो कुत्ता के बारे में आपको सब पता ही रहता है, कौन सा कुत्ता में क्या लिखा है, नाम, DN2 DN3, कौन सा क्या नंबर है, क्या ये है, क्या वो है। तो आप कहते भी हो कि भाई मुझे जब छोटा था तब, और वो दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो दिखता भी है आप में कि भाई कुत्ता आपको याद है, सब पूरे याद है, सब थ्योरी याद है, प्रैक्टिस भी दिखती है। और जैसे और दो और एग्जांपल जैसे लूं, क्योंकि हम एक बार मिले आपके साथ में, हम गए, हाँ, आपको भी आप भी चढ़ रहे थे, लेकिन आपके चेहरे पे ऐसा नहीं था कि मैं थक गया हूँ या इतना, है ना, हम लोग याद होगा आपको, कहाँ गए थे, जहाँ महापरिनिर्वाण सूत्र, कौन सा है वो, वल्चर वल्चर स्पीक, जहाँ आप हम्म। पैदल चल के गए थे हम्म। साथ में। काफी ऊपर है ना वो, हाँ, ऊपर है। काफी टायरिंग है। तो आपको देखा मैंने, हम सब साथ में गए, तो आप कौन बोलते गए चढ़ाई पे ऊपर तक, और बात कर ही रहे थे आप, बोलते 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 गए, फिर बोलते 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 नीचे आए। ये बोलने में शक्ति जाती है, फिर आप चल चल के गए ऊपर आए, बोलते गए और बोलते बोलते नीचे आए। वो भी दिखता है कि आपके वो उनके लिए आपके भीतर जो एफर्ट है या वीर है, जो वो सारे फैक्टर्स तो दिखते हैं आपको। तो इसे मुझे आपके उसमें डाउट नहीं है कि आप, मुझे तो लगता ही है कि आप जो जो भी आप कह रहे हो, आपका जो अनुभव है, जो शुद्धता में है, वो आप में मैनिफेस्ट हो रहा है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर मुझे परखना हो कि कोई वेरीफाई करना हो, तो वो सारी चीजें आप में मैनिफेस्ट होती है, दिखती है हाँ, ऑटोमेटिकली। तो अगर और ऐसा ऐसा हम्म, होता है तो प्रूव करना, डिस्प्रूव करना कि कैसा होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि तुम्हें समझ में आता है या किसी और को समझ में आता है। तो मुझे वो कहना कि कैसा आ गया, उसका उत्तर डाल नहीं सकता, क्योंकि मेरा निजी मामला, अगर निजी राय अगर पकड़ते हैं, तो ये सब जो है वहाँ तक जा नहीं गया है, नहीं आने वाला, समझ में ही नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे एक पार्क है, मुझे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है वही पार्क में हुआ है ना। मैंने कभी बैठ के कुछ किया है, जैसे लोग 10 घंटे, 8 घंटे या कौन सा भी घंटे बैठ जाते हैं शिविर की तरह, तो कभी नहीं किया है। और बहुत सारे, मतलब जो इंद्रिय का जो संवर करना है, 5 इंद्रिय का, वो सारा टॉयलेट सीट पे हुआ है। मानो या ना मानो, वो कितने घंटे बैठते हो उस टॉयलेट सीट पे,
5 मिनट भी बैठे हुए नहीं, 10 मिनट समझो। पर जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैंने ये सीट पे जो ये यहाँ बैठता हूँ, वहाँ पर भी नहीं हुआ। और जहाँ पे मुझे टॉयलेट सीट पे हुआ है, सारा 5 खंड के बारे में, सॉरी 5 इंद्रिय के बारे में जो हुआ है। फिर मैं जब भी मैंने इंद्रिय भावना सूत्र पढ़ी, इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं और इंद्रिय भावना कैसी करनी चाहिए। तो मेरा ऐसा है, तो अगर ये सब होता है तो तोतापन के लिए तो नहीं होने वाला, तो उससे आगे ही तो जाना पड़ेगा। तो तुम्हें खुद समझ में आता है कि तुम्हारा मन कैसे इसको ले रहा है, तुम्हें करने का कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो पन्या विमुक्त की तरफ जा रहा है या चेतो विमुक्ति की तरह जा रहा है, तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा। थियरिटिकल नहीं है, तुम्हें खुद समझ में आता है। तो वो ये मज़ेदार बात है कि जब भी हम सुत्त को पढ़ते हैं और तुम्हें वो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस आ जाए, ऐसा लगने लगेगा तेरे सामने बुद्ध बैठे हैं और सिखा रहे हैं। वो जो व्यक्ति आया है उसके वो चला जाएगा, तुम बैठे रहोगे और ऐसा लगेगा भाई मेरे, इसके इससे अच्छा टीचर जो 2500 साल गुजरने के बाद ही तुम्हें समझ में आता है और तुम उसको एहसास कर सकते हो, तो तभी मुझे समझ में आ जाता है सुत्त क्या होता है। सु अत्त, अत्त मतलब मैं, मेरा, सु का मतलब अच्छा, मेरे लिए जो अच्छा है, तभी खुशी छा जाएगी, क्योंकि स्वयं प्रकाशित कर दिया। इसीलिए मुझे स्वाख्यातो भगवता धम्मो में उस दिन समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं, और अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन दिया है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्व सेल्फ, अख आंखें, स्वाख्यात सेल्फ रिवीलिंग, स्वयं प्रकाशित, भगवता धम्मो, जो धम्म है वो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सही तरह से कर रहे हो तो आ जाएगा। धम्म तो नेचर है, नेचर के लिए कुछ करना है क्या? नहीं, तुम्हें पता चलेगा ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो नहीं है। तभी मुझे वो फार्मूला इतनी अच्छी तरह से याद आती है, क्योंकि वो मैंने देख लिया उसको। इधर हाँ, पच्चेता। अच्छा इसमें एक और बात बताओ, क्योंकि आपने मृत्यु को बहुत गहराई से देखा, अनुभव किया, फिर आपके मन में आया। जनरली अगर हम किसी को, जैसे कि 5 निवरण है, 5 निवरण में किसी को बहुत लेजीनेस है, तो लेजीनेस को दूर करने के लिए जैसे बुद्ध ने बताया कि तुम सोचो ऐसा कि जीवन बहुत छोटा है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो तुम्हें एफर्ट आएगा। अभी कोई इंसान मृत्यु को लेकर के कि मैं एफर्ट करूं, और कई बार ऐसा होता है पुतु जना जो उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर वो बहुत मृत्यु के बारे में सोचे, हो सकता है वो डिप्रेस हो जाए, या उसका लाइफ में इंटरेस्ट लूज हो जाए, राह खत्म हो जाए, और फिर वो बीच में अटक जाए, या है ना मृत्यु को। तो आपने, आपके केस में ऐसा आपको शायद नहीं हुआ होगा, तभी आप एफर्ट कर पाए। और आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे जो अगर ऐसा इस मेंटल स्टेट में आ जाते हैं, मृत्यु को सोचते सोचते डिप्रेस 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 हो गए, और इंटरेस्ट लूज हो गया लाइफ में, फैमिली लाइफ में, इन सब चीजों में, और इधर डिप्रेशन भी हो गई, तो फिर इसको कैसे ओवरकम करें आप नहीं, इस समझ में क्या? मैं अभी जो लोग आ रहे हैं ना, मैं उन सारे लोगों को वही कहता हूँ कि डिप्रेशन आ रही है तो तुमने, आप लोगों ने धम्म को गलत समझ लिया। खुशी आना चाहिए, मायूसी नहीं आना चाहिए। मायूसी छा जाती है तो गए। तो इसमें इसमें जैसे देखो मैं ऐसा अपनी है। बात बताऊं मैं, हाँ बोलो। मुझे जो समझ में आया, क्योंकि मैं जब जैसे लॉन्ग शिविर में जब गया था, तो मैंने बहुत बहुत टाइम तक ये मृत्यु को सोचा, और फिर मैं आपको बताया था मेरी फैमिली में भी किसी की डेथ हो गई, तो फिर मैं बहुत उसके ऊपर बैठ के मेरी एक दिन मर जाऊंगा ऐसा सोचा। तो फिर मेरे भीतर जो, मैंने अपने मन में भी बहुत, मेरे दिमाग को हिट हिट किया वो मृत्यु वाला। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कैसे सोचा कि एटलीस्ट मेरे पास बुद्धा धम्मा है जो मुझे उस वहां तक पहुंचाएगा जो मृत्यु के बाहर की चीजें हैं, सुख निर्वाण की तरफ। तो ये थिंकिंग या ये सोचने का तरीका, मुझे लगा कि
बाकी के पास ये तो पता ही नहीं है कि मैं इससे बच सकता हूँ या मृत्यु को जान सकता हूँ, और वो एक जगह ऐसी है जहाँ से हम इन सब सारे दुखों से पार हो सकते हैं, और मेरे पास बुद्ध धर्म है जो मुझे वहां तक लेके जाएगी, तो फिर ये सोच के खुशी आई, हम्म। है ना? कि आपके पास आपको नहीं हुआ, बट आप इसको कैसे देखते हो, मतलब और कोई मेथड या कोई तरीका कि मृत्यु को हम ध्यान में रखते हुए साधना करें, जिससे हमारी इंटेंसिटी बढ़े और एट द सेम टाइम ब्लिस स्टेट बनता रहे और डिप्रेशन में मन ना जाए, देखो क्योंकि अभी बहुत ऐसा फियर है, ऑफ डेथ। ऐसा है, हाँ। आलस्य जो है ना, आलस्य के लिए बहुत सारा चिकित्सा है, इस मरण का ही नहीं है। हमें कुछ भी ले सकते हैं से बचने के लिए, आलस से बचने के लिए। आलस मतलब प्रमाद जिसको कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ना कि प्रमाद। प्रमाद अलग है, तो आलस्य अलग है। प्रमाद हाँ, आलस्य मैं दोनों अलग अलग है। वही तो, तो हाँ, अलग है, थीन मिद, थीन अलग है। मिद, अगर मिद है, मिद का मतलब है बॉडी, और थीन मन का। मन का आलस्य क्या होता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, अभी छोड़ो, बहुत हो गया। हम्म। तभी क्या करना है कि बुद्ध की जो गुण है, गुण में विद्याचरण संपन्न, वो थोड़ा हम सोचना प्रारंभ करेंगे ना, उत्साह आ जाएगा। और बुद्ध भी कहते हैं कि बुद्ध धम्म संघ का उत्साह लेके आओ, उत्सोली करके वो डालते हैं उत्साह, तो उत्साह आ जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कुछ करना है नहीं करना है। बुद्ध के ऊपर अगर श्रद्धा है तो उसी के ऊपर देखते रहो। थोड़ा आलस्य हो रहा है कि ये सोचो कि अगर मैं बुद्ध में नहीं रहता हूँ तो कुछ भी हो सकता है मेरा, तो एनर्जी आ जाएगा। सो यू आर राउजिंग एनर्जी, मतलब वीर्य आ गया। तभी मिध, जो बॉडी का आलस्य है वो भी निकल जाएगा, मन का आलस्य तो भी निकल जाएगा। तो अभी हम इसी के ऊपर रह सकते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ विद्या आचरण संपन्न हो, 15 विद्या और 15 चरण धम्म, उसी को रटते रहो, देखते रहो। हाँ, ये बुद्ध के पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, बुद्ध के पास है, मेरे पास भी कर सकते हैं। जैसे उपसत्त सुत्त में है, वो कहते हैं कि तुम ऐसा रिफ्लेक्शन करो, एक दिन के लिए तुम अरहत बन जाओ, जैसा वो है वैसा मैं भी हूँ, वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वो इसी के लिए तो है। आलस से प्रमाद, प्रमाद आलस से दोनों निकल जाएगा। इसके मरणासति रहने लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को बहुत सेंसिटिव है और वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तो उससे अच्छा ये कर सकता है। अगर कोई मरणानुसति को करना चाहता है तो पर उसके आलस लिए, में फिर भी। उसके लिए बहुत ही अलग किस्म का मन होना चाहिए। वो सारे लोगों के साथ तो नहीं होने वाला। इसीलिए अनुसति में बुद्ध धम्म संघ अनुसति श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको डिप्रेशन नहीं लेके जाएगा, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। त्यागानुसति, देवतानुसति हम तो पता भी नहीं है, छोड़ दो। पर मरणासति जो है वो इजी नहीं है, छू जाती है, क्योंकि तुम्हें मत पता है तुम मरने वाले हो। तो किसी को गलत लग गया तो वो सारा आशा छोड़ देगा ना, लाइफ का आशा छोड़ देगा और कहीं और चला जाएगा। तो अत्तकील मतानुयोग में चला जाएगा, अपने आप को मारने में तुल जाएगा। हाँ, एक तो डेंजरस जोन है ये, हाँ, डेंजर जोन डेंजर में जोन चला है ना, जाएगा। तो इसीलिए मैं किसी को वो मरणासति कहता ही तो नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम उपनिषद उपनिषद में भी 3 की बात की गई है, लोकेशना, पुत्रेशना, जीवेशना, और अगर उसमें देखा जाए तो जीवेशना मेन वो है दुख का कारण, कि हाँ, कोई भी इंसान हो, चाहे कितना भी बीमार हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी दुख में हो, फिर वो मरना नहीं चाहता है, वो चाहता है किसी तरह ठीक हो जाए। कोई कोई ऐसा हो कि सुसाइड कर ले, अदरवाइज बहुत लोग ऐसा होते हैं कि वो जीना ही चाहते हैं, और जीने के लिए ही सारा प्रयास है, सब कुछ। हाँ, हाँ, और अंत में और हमें उस स्टेट में पहुंचना है, ना हमें मरने की इच्छा है, ना हमें जीने की इच्छा है, कुछ भी इच्छा नहीं है। जीवन चल रहा है तो खत्म भी नहीं करना है, मौत आ रही है तो रोकना भी नहीं। हाँ, सही बात है, हाँ, सही बात है। 9 बजने वाले हैं, अभी तो 8:50 हो गया। हाँ, चलो, इतना तो कह दिया।
तो ये नहीं करना नहीं, चाहिए। अच्छा लगा। अच्छा लगा? नहीं, अच्छा, ये अच्छी बात है ना कि आपने बताया कि हाँ, मैंने ऐसा किया, ऐसी एक्सपीरियंस इसीलिए किया। किया, और कुछ मेरा कारण ही नहीं है बुद्ध धम्म में आने के लिए, और कुछ कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे ये कुछ ढूँढ रहा था, अच्छा मिला ऐसा। आज भी वही है, मरण के बारे में ही है और कुछ भी नहीं है। फाइनल क्वेश्चन ये है कि फाइनली आप क्या आपको ऐसा पता चला कि अब मरने के बाद क्या होता है? हाँ, पता है अनुभव ना, से? अनुभव से पता है ना अभी तब। अभी आपको पता है कि आपकी अगर डेथ होगी या बहुत शरीर छूटेगा तो आप कहाँ जाओगे, या आपको आपने अनुभव कर लिया है कि यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा? हाँ, 100%, 100% कोई शक है ही नहीं है, कोई गिले और शिकवे भी हाँ, नहीं और है। अगर जर्नी कंप्लीट हो गई तो आप जैसे अरहंत बनोगे, रुक गया। मेरा क्वेश्चन इतना ही है, मरण, क्योंकि मेरा हुआ है। मेरा क्वेश्चन इतना ही है हमारा। बाकी सब बकवास है भाई, ये तो गारंटीड है। गारंटीड है, गारंटी हर किसी का यही है, चाहे हम कुछ तो भी करें। आपको अरहंत बनने के बाद अपन लाइफ इंश्योरेंस की जगह डेथ इंश्योरेंस करेंगे। तो कंफर्म भैया? सही बात है, तो लाइफ इंश्योर्ड हो गया। तो ऐसा है, अगर ये एक्सपीरियंस ना होता आशुतोष, मैं यहाँ पे नहीं होता। इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं था। मुझे यही एक चीज़ है, ढूंढना, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि पैसे बनाने के लिए तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पति पत्नी और बेटा तो बहुत ही अच्छे हैं, घर है, काम है, कुछ भी वो कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली आज के दिन में देखता हूँ तो कोई परेशानी नहीं है, तो क्यों खामखा ये सब करूँ मैं धर्म के लिए? करेक्ट, हाँ। वैसे तो अगर मुझे कुछ दुख हो रहा है, सारे लोग गुजर गए हैं, कुछ हो गया है, या बीमार है, या अस्पताल में है, बहुत ही कठिनाई में है, तभी हम ढूंढते हैं। मेरा तो एक भी नहीं है। अगर कोई मेरे हाँ, जगह पे बिल्कुल होता ना, तो आराम से मज़ा करता रहता। है। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, क्योंकि मर के आया हूँ। तभी ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, कि मरण ही हाईएस्ट पॉइंट है। जभी तुम उससे गुजरते हो, इससे हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। तभी शुरू हो जाता है। अगर किसी को शुरुआत होना है, अच्छी बात है, वो भी हो गया, मरण भी हो गया, समझ में आ जाता है। डोंट टेक एनीथिंग लाइटली। तभी सीरियसनेस आ जाती है आशुतोष। सीरियसनेस भी आएगा, और तुम्हें अनागामी होना है, हो गया नहीं हो गया वो भी समझ में आ जाएगा। सकदगामी हुए कि नहीं है हुए वो भी समझ में आ जाएगा। तोतापन हुए कि नहीं हुए वो भी समझ में आ जाएगा, या क्या करना चाहिए तभी ये सब पता करने के लिए वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर आग लगी है, तो पानी ढूंढने तो जाओगे, या ऐसे बैठ जाओगे? जो जलना है तो जल जाएगा। हम लोग, ज़्यादा से लोग, या मुझे ही समझ लो, अगर मरण का कुछ था ही नहीं, तो इंटेलेक्चुअली अच्छी तरह से जान लिया है, और एक अच्छा भी लगने लगेगा कि मैंने इतना जान लिया, तो मेरा अच्छी जगह पे अगला जन्म हो जाएगा। बैठ गया, वही आलस्य है। अपमादेन संपादेत इसका है। अबे पागल कहीं के, तुम्हारा मरण जो है वो थोड़ा देखो। मैं कहूँगा नहीं आशुतोष, जो होता है होने दो, अभी तो मुझे पता है ना। हाँ, आइसक्रीम तो खाया है, आगे ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, ऐसे मैंने कर दिया।
मरण जब भी खड़ा रहेगा, क्या करोगे? क्या अब तो करोगे? मरना ही पड़ेगा, क्या कर कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अगर वो तुम्हें देख लिया, मार को तुमने देख लिया, कैसे रहोगे? फिर तो कोई काम नहीं आएगा ना वहाँ पे, ना पैसा काम आएगा, ना पोस्ट काम आएगी, ना दोस्त काम आएंगे, ना घर वाले काम आएंगे। कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि तुम अकेले अकेले जा रहे हो और सारा परसेप्शन थोड़े समय में निकल जाएगा। थोड़े समय में भूल जाओगे कि मेरा कोई घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, पत्नी की कार है, कैसा। तेरी दुनिया से ऐसे ही हो जाएगा। होके मजबूर चला। अच्छा, इसमें जैसे परसेप्शन भूल गए आप, तो फिर परसेप्शन जाने के बाद जब आप जो बर्थ की बात कर रहे हो, चाहे वो उपपत्ति का बर्थ हो, चाहे वो गर्भ में आना हो, तो दोनों केस में अगर कोई दोबारा से पिछले जन्म का परसेप्शन लाना चाहे तो फिर आ सकता है, जैसे आपने हाँ, बोला वही तो खत्म हो गया बुद्ध तो। कहते हैं ना, वो स्टेजेस बताते हैं ना, इसीलिए तो बताते हैं कि वो जब भी प्योर एंड ब्राइट हो जाता है तभी तुम्हें वहां पे डालना पड़ेगा, वो मन को वहां पे हाँ। डालना पड़ेगा, तभी वो परसीवेबल आ जाएगा, जो परसेप्शन है वो आ जाएगा वापस। हम्म। तभी तुम देख सकते हो, अरे मैं विलास बना था, ये अच्छा अच्छा, ये मेरा नाम था, ये मेरा फैमिली था, ये मेरा पत्नी था, ये मेरा बेटा था, ये मेरा घर था, ये मेरा कारोबार था, ये मेरा कार था, ये मेरा ये था, क्योंकि वो सारा परसेप्शन ही है ना, एक भी रियलिटी नहीं है, सारा परसेप्शन है। और सब परसेप्शन वही जो बुद्ध कहते हैं कि प्रपंच निदाना ही है ना, क्या प्रपंच संज्ञा निदाना पपंच ही निदाना है। ही, नहीं, संज्ञा निदाना ही पपंच संखा। संज्ञा निदाना ही। नहीं तो वो ये तो फेन फिर पिंडुपम सुत्त में है ना, मरीच उपमंच संज्ञा। मरीज का एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी है कि पानी दिखती है दूर से कि मरीज है ना, पानी है वहां पे, हाँ, दौड़ के गया, वही है। लाइट है और कुछ अभी नहीं। परसेप्शन क्या है, मैं पति हूँ, वो परसेप्शन है। अभी थोड़ा देख के देखो, जब भी मर जाओगे, कौन सी पति, किसकी पति? आपने वो एग्जाम्पल भी अच्छा लिया था कि आपने जो बोला ना तभी कि मैं सो गया, वाइफ जाग रही है, जैसे मैं सोया पत्नी चली गई, उसके परसेप्शन में पति अभी तक है हाँ कि वो हाँ, सोएगी, जब वो सोएगी तो पति जाएगा। जाएगा। जो जाग रहा है उसमें उसमें वो परसेप्शन चलता रहेगा कि भाई, है ना। 2 मिनट में लेता नहीं है, तो गया ऐसे, परसेप्शन निकल गया। इतना ही एग्जैक्टली है। वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही होता है बॉडी छूटने के बाद। और कैसे, और हम जैसे हम सोते समय हम नहीं देख पाते हैं कि कैसे परसेप्शन धीरे 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 जा रही है, तो नहीं जान सकते हैं। कोई बहुत साधना किया हो सकता है वो देखे, बट नॉर्मल हम लोगों के लिए तो देखना मुश्किल है कैसे परसेप्शन गया। किसी इमीडिएट तरह जाती उसमें है भी नहीं होता। आशुतोष, इमीडिएट जाती है, जैसे सोने के लिए गए, सीधा ऐसे चला गया। और इतना सारा मेहनत जो हमने इतने बरसों जैसे अरे आज का तप होती पूरा है। जो मेहनत किया है वो पानी पे फेर गया। रात तक की नहीं आती है, बाकी छोड़ो, आगे कल आएगा न परसों आएगा नरसों आएगा, वो अलग चीज है। जो हमने हाँ। सवेरे से जो किया है, चाहे कौन सा भी किया है, रात तक की नहीं आती। क्या आप बात करते हो? सही कह रहे हो आप, ये अजीब। मतलब अगर किसी को मैं बोलूं कि तुम एक बार वापस इसी दिन में कब उठे थे और अभी तक में क्या क्या एग्जैक्ट बताओ, तो नहीं बता पाएगा। नहीं बता हो सकता है पाएगा ना। कुछ कुछ न कुछ छूट जाए। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसके परसेप्शन से हट गया वो क्या बताएगा, कुछ नहीं बता सकता। ओके, चलो फिर 9 बज गए। चलो हाँ, ठीक है सर। तो अच्छा लगा ये तो हो आपसे गया, डिस्कस ये करके। अपलोड करेंगे, जिन जिनको मेरे बारे में समझना था वो समझ जाएंगे क्यों मैंने धम्म में आया। 2 मिनट आता हूँ, चलो, गुड नाइट। ठीक है, ओके।